दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के ऊपर इलेक्शन पे ये मेरा 8वां वीडियो है। विश्लेषण जारी है, जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम जो है मतलब भास्कर जोशी, हम जानकारी सिर्फ मीडिया, ओपिनियन पोल या पब्लिक से जानकारी नहीं हासिल करते, हम वहाँ से भी जानकारी लेते हैं। हवा में से हमें जानकारी मिलती है, विश्लेषण हम करते हैं। तो मेरा जो मन है जिस तरह से विकसित हुआ है, मैं वेव्स को कैच करता हूँ, वेवलेंस, जो कि हर कोई करता है। हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सब हवा के अंदर जो ज्ञान है, वातावरण में जो ज्ञान है, उसको एब्सॉर्ब करता है और रिलीज़ करता है। हर एक की कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है और ये ट्रेनिंग से बढ़ाया जा सकता है। तो हरियाणा के ऊपर मैंने 4 वीडियो मराठी में बनाए, फिर इंग्लिश में बनाए और एक कल भी मैंने मराठी में भी बनाया है। तो अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि थोड़ी चाय की चुस्की ले रहा हूँ, शुगर फ्री चाय है। दोस्तों, मामला ऐसा है कि अभी तक, और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि और कुछ दिन, हफ्ते, महीने ये हरियाणा का मामला चलने वाला है। समझे? ये बहुत पेचीदा मामला है। दलितों के वोट कैसे कट गए, जाटों ने किया क्या, हुड्डा की कांग्रेस, काफ़ी सारी डिबेट चल रही है। अच्छे लोग अपना दिमाग स्क्रैच कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस हारी क्यों। देखो, ये इलेक्शन के पहले राहुल गांधी जब अमेरिका में थे, तो मैंने तभी कहा था कि राहुल गांधी लीडर नहीं है। अब उनकी पार्टी उनको मानती है, कुछ वोटर्स उनको मानते हैं, कार्यकर्ता मानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मेरी राहुल गांधी से कोई जाति पर्सनल दुश्मनी या दोस्ती है ही नहीं। मैंने साइंटिफिकली बताया था कि लीडर के 3 मायने होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी लेना। दूसरा होता है ऑथेंटिसिटी, मतलब तुम्हारी जो विश्वसनीयता है, तुम्हारी काम करने की, बात करने की जो है। और तीसरी होती है अथॉरिटी, अधिकार, जो अर्न किया जाता है, जो कोई देता नहीं है। राहुल को अधिकार मम्मी डैडी से मिला है, उसकी अपनी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई सब्जेक्ट के ऊपर विश्वसनीयता नहीं है। और तीसरी बात, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जितने भी इलेक्शंस देखेंगे, अगर जीत गए तो राहुल के नाम, नहीं तो फिर कांग्रेस के नाम या कोई नेता के नाम। हरियाणा में जो कांग्रेस का हाल हुआ है, उसका माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट में क्या मिसमैनेजमेंट हुआ, कम्युनिकेशन क्या हुआ, इस पर बहुत कुछ बहस चल रही है। मैं उसमें नहीं जाऊँगा। आई विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भाजपा में ऐसा हुआ होता, तब तक वहाँ का जो कैडर है उसमें साफ सफाई शुरू हो जाती थी। कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक मैं आपको अलग चीज़ बता रहा हूँ, ये जो पराजय हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। लोकसभा के अंदर जो चुनाव हुए, 99 सीट्स जब आए कांग्रेस के, तो सारे लोगों ने राहुल का जय जयकार किया। हालात यह है कि कांग्रेस के जहां बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर हुई, वहां सिर्फ 28 सीटें आई है। 99 जो लोकसभा की सीट्स थे, उसमें 28 सीटें जहां बीजेपी से कांग्रेस की टक्कर हुई। और जो बची हुई जो सीट है, लगभग 60-70 की जगह जो सीट्स है, वो कांग्रेस की अलायंस के साथ सीट्स आई है। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ, उद्धव के साथ, दलित बहुल इसमें, मुस्लिम बहुल इसमें। तो कांग्रेस का जो 99 का जो एक बहुत यूफोरिक, मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो हवा में चढ़ गए, एक नशा आ गई, मानो भांग पी ली हो। मैंने उसी टाइम कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने भांग पी ली है। लोकसभा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के लोगों ने भांग पी ली है और भाजपा के लोग ध्यान कर रहे हैं। मैंने उस टाइम कहा था। खैर, अब मामला कुछ इस तरह है कि राहुल गांधी जो है, अगर उनका एक बड़ा ब्रांड बनता है, जो बनाने की कोशिश चल रही है,
अलग अलग लॉबीज़, अलग अलग ग्रुप्स है, एनजीओज़ है, विदेशों में है, मीडिया के अंदर है, बाहर है, जिनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस में फिर से एक बार गांधी राज आए, गांधी एक बार सुपीरियर हो जाए, जो कि राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी नहीं हो सकी। सोनिया गांधी का एक था, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सेल्फ मेड लीडर्स नहीं है, इनको विरासत मिली है। ये सेल्फ मेड लीडर्स नहीं है, राहुल भी नहीं है। हुड्डा सेल्फ मेड लीडर है। ये लोग अब ज़मीन से नीचे ऊपर तक आए हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ कि हर राज्य के अंदर इस तरह की जो पावरफुल लीडर्स है कांग्रेस के, वो और राहुल के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। और इसका कारण ये है कि अगर तुम क्रेडिट दे रहे हो 99 सीट्स आने का राहुल गांधी को, तो 2014 के बाद जो इलेक्शंस हारे हैं कांग्रेस वाले, उसकी जिम्मेदारी किसकी है फिर? तो ये एक आंतरिक संघर्ष का परिणाम है। और वो परिणाम इस तरह है कि जब इलेक्शन हार जाते हैं तो जिम्मेदारी हुड्डा के ऊपर, और जीत गए तो राहुल गांधी ने मोदी को धोबी पर चाढ़ दिया। ये जो एक इंटरनल बिल्ट हो रहा है। और फिर अगर राहुल गांधी इतना पावरफुल बनते हैं तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये उनके हाथ में जाएगा या उनके आसपास के लोगों के हाथ में जाएगा। तो कांग्रेस के अंदर एक पावर प्ले चल रहा है, पावर गेम चल रहा है। तो अब की बार जो हार हुई है ना, मैंने तो पहले कहा कि ना कांग्रेस की हार हुई है ना बीजेपी की जीत हुई है। ये हार सीधी सीधी राहुल गांधी की है और ये कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी को हराया है पावर गेम के अंदर। मैं पावर गेम की बात कर रहा हूँ और ये पावर गेम हर एक पार्टी में चलता है। बीजेपी में भी था, अडवाणी वाजपेयी के टाइम में मोदी ने कंट्रोल लाया और मोदी ने पूरा अपनी पावरशिप इस्टेब्लिश कर दी, जैसे इंदिरा गांधी ने की थी। अब वो सही है गलत है उसमें हम जाएंगे। राहुल अपने एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, तो राहुल गांधी को कैंपेन से वो जानबूझ के दूर रखा गया। ये कौन कर रहा है? क्या ये राहुल गांधी को मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि अगर मैं थोड़ा भी कुछ करूँगा, इधर उधर गड़बड़ हो जाऊँगा, तो ये लोग जो भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलने देंगे कांग्रेस को। और मैंने इसके ऊपर पहला ही कहा था कि राहुल गांधी एक ट्रैप में फंसा हुआ है, और इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया था, अभी नहीं 3-4 साल पहले दिया था मैंने, कि राहुल गांधी कांग्रेस का त्याग करे, एक खुद की नई पार्टी बनाए। ठीक है, अभी भी अगर राहुल को लगता है कि 2029 में कुछ करना है, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि वो खुद बाहर गिरे, खुद की पार्टी बनाए, और जो भी की जिम्मेदारी होगी कि वो खुद ले, सक्सेस अनसक्सेस व्हाटएवर, और अपने लोग खड़े करें। अब देखिए इसका जो परिणाम होने वाला है, जो भुगतना पड़ेगा, महाराष्ट्र में देखो क्या होने वाला है। अब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की जो सीटें हैं उसके अंदर क्या होने वाला है, वो एक मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। अब महाराष्ट्र में जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पृथ्वीराज चौहान लेंगे, नाना पटोले लेंगे, वडेट्टीवार लेंगे, कौन लेगा? सक्सेस मिला तो राहुल गांधी का, अनसक्सेस मिला तो ये लोग हैं। तो राहुल गांधी का तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, सक्सेस मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नुकसान नहीं है, लेकिन ये लीडरशिप के तो 5 साल चले जाएंगे। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं, 15-15, 20-20 साल लगा रहे हैं, उनके स्टेक्स राहुल गांधी से ज़्यादा हाई है। भाई आप एक कंपनी चला रहे हो और उसमें मेरे अगर 30% शेयर्स है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना चेयरमैन क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जैसी कंपनी कह रही है वैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो पहला भुगताना मुझे भुगतना पड़ेगा, उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ेगा। तो ये जो लीडर है स्टेट के अंदर, अच्छा महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 पावरफुल लोग हैं। अभी हुड्डा के टाइम पे क्या हुआ देखो, 5 साल में हुड्डा के वहाँ पे जो लोग आते थे कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए, तो टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम जीत रहे हैं, हवा थी, माहौल था। और ये माहौल बनाने में मीडिया ने भी अपना एक रोल प्ले किया है। और सबसे खास बात ये कि जो गोदी मीडिया जो लोग बोल रहे थे,
इस बार गोदी मीडिया ने भी एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया। उन्होंने भी कांग्रेस के लोगों में हाँ के हाँ मिला दी। अब अगर आप इस बार मीडिया का बिहेवियर देखेंगे, एक पैटर्न, मतलब कितना बड़ा मायाजाल था। वो मायाजाल में एक मीडिया के लोगों ने भी कहा नहीं कांग्रेस जीत रही। तो जो और कॉन्फिडेंस था पहले मोदी इसका कांग्रेस का, उसको और कॉन्फिडेंस दिया गया और उसको बूस्टर डोज मीडिया ने दिया। हाँ कांग्रेस जीत रही है, गाँव में गए हमने तो कांग्रेस जीत रही है। तो इस बार गोदी मीडिया, जो भी आप मोदी मीडिया गोदी मीडिया जो भी बोलते हो ना, वो सारों ने बूस्ट किया, इंजेक्शन लगाया है। वो होते ना पहले दरबारों में लड़ते ने, अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, आपका तो मतलब साता समंदर आपका नाम है, ऐसा है वैसा है। तो ये चढ़ाने का जो काम है ना, ये कांग्रेस के अंदर के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने और इनसाइडर लोगों ने किया हर लेवल पे। और ये होते समय शांति से भाजपा के लोग अंदर अंदर पेनिट्रेट कर रहे थे सब कुछ। तो कभी कभी जो स्थिरता होती है, शांति होती है, नॉइज़ जो होता है, उसमें से सिग्नल को चुनकर एक ध्यान देना होता है, वो कैपेसिटी राहुल की नहीं है, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग उतना हुआ नहीं है। एक माँ को अपने बेटे के बारे में प्यार होना एक अलग बात है, लेकिन एक राजनेता अगर आपको बनाना है, यू हैव टू थ्रो द बेबी इन द वाटर। उसको फेंकना पड़ेगा कि जा बेटा तुम अपने अपने दम पे लड़ो। मेरी बाला साहब ठाकरे के साथ जब मैंने काम किया तो मेरी यही बहस हुई थी। मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं मामलों में, इसमें राज ठाकरे भी जाएगा, राणे भी जाएगा, और वैसा हुआ भी। और आखिर उद्धव पछताएगा और हमारी शिवसेना जो है, मराठी आदमी की शिवसेना, वो टूट जाएगी, और वैसा हुआ भी। और ये तो बाला साहब के सामने हुआ। मतलब 1998 में तो हमने बचा ली शिवसेना उद्धव की गलतियों से, लेकिन 2005 में जब राणे कांग्रेस में चले गए, यही उद्धव को यही मुंबई में अपने खुद के एमएलए जो के जेडब्ल्यू मेरिट के अंदर छुपा के रखने पड़े थे। तो इसका मैसेज क्या गया मुंबई में, कि मुंबई के अंदर शिवसेना की जो दहशत थी, ताकत थी, दरार था, वो खत्म हो गया। आपने सिर्फ एमएलए को होटल में नहीं रखा, आपने शिवसेना का जो जरब थी, ताकत थी, उसको खत्म कर दिया। अगर उद्धव ये कहता जब बाला साहब थे कि खोले हम राणे को कि जितना मेरे एमएलए ले जाना ले जाओ, हम लड़ेंगे। अगर तुम अपने लोगों को डर से छुपा के रख रहे हो तो मैसेज बहुत गलत गया शिवसेना के केडर में कि उद्धव डरपोक है। और फिर आगे 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 जो होता गया उसका अंजाम हमने देखा है। या शिवसेना उसके हाथ से निकल गई, जो कि मैंने 25 साल पहले बाला साहब को बताया था कि उद्धव को छोड़ो उसकी जिम्मेदारी पे। अगर आपको उद्धव को देना ही है शिवसेना तो पूरी तरह दे दो, फिर आप बाज उड़ जाओ, रिटायरमेंट ले लो। अगर सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी वाकई में बने लीडर, शी शुड रिजाइन, तो पहले तो उसने वो किया था, अभी फिर वापस आ गया, ऐसा नहीं। 100% रिटायरमेंट, आई विल गो अब्रॉड, आई विल सेटल। राहुल गांधी विल टेक, जो भी होगा जो भी होगा। कभी बहन को लाएंगे, कभी माँ को लाएंगे, फिर कभी भाषण देंगे। ये इमोशनल चीज़ें जो होती है, मेरा परिवार, मेरा कांग्रेस, मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब जो चीज़ें होती है ना, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है कि जो बंदा 50 साल के ऊपर हो गया है, वो अभी भी अगर खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है एज ए नेता, तब तो उसके नाम पे इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। ये बात अब क्लियर हो गई है और महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है। लेकिन एक बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली महाराष्ट्र में, जो अब मैं नहीं बताऊंगा, वो एक वक्त आएगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो और कुछ लोगों को पता है भी उसके बारे में, लेकिन अभी मैं उसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी राहुल गांधी इलेक्शन हारे हैं, राहुल गांधी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है, राहुल गांधी को सिस्टमेटिकली घेरा गया है, और वो कांग्रेस के लोगों ने घेरा है, उसमें बीजेपी के लोगों ने और हाथ बार लगाया, वो छोड़ दीजिए। मैंने कल ही कहा कि कुछ लोग अंदर गए, वो छोड़ दीजिए। ये तो पहले से चलते आ रहा है, कांग्रेस के लोग भी बीजेपी में घुसे थे, बीजेपी के लोग कम्युनिस्टों में, ये सब चलते आ रहा है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन केसी वेणुगोपाल हो, अजय माकन हो, बजोरिया हो, या फिर ये जो तुम्हारे क्या कहते हैं इनका रणजीत सुरजेवाला हो, ये जो भी लोग हैं, ये कोई अच्छे बुरे लोग इनको गालियाँ दे रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। भाई 5-50 हज़ार वोट इधर उधर हो जाते और 8-10 सीट जो कम मार्जिन से जीत गए, तो आज यही लोग बोलते थे कि हाँ हम तो सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर है। तो मैं इस तरह की विश्लेषणों पे जाता नहीं। आई टेक कॉग्निजेंस कि हाँ रणदीप सुरजेवाला ने क्या किया, शैलजा ने क्या किया, वो 12 दिन क्यों नहीं गए प्रचार में, वो सब चीज़ों दलित लोग नाराज़ क्यों हुए, उसकी भी वजह है। लोकसभा इलेक्शन के अंदर उनको बहकाया गया, उसमें से कुछ ग्रुप अलग निकले। अब 21% दलित है हरियाणा में, 11% जाटव है,
तो जो जिसको कुमारी सेजा बिलोंग करती है, ठीक है। फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में किसने प्रचार नहीं किया, कैंपेन क्यों नहीं की, सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन क्यों नहीं था, ऊपर से मैसेजेस क्यों नहीं आए, ये तो छोड़ दीजिए। एक तो वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया कि भाई पर्ची भी नहीं आई। कांग्रेस ने जो दिल्ली में 1 महीना इलेक्शन के पहले जो पर्ची बनाई थी, पैम्पलेट्स, बड़े बड़े पोस्टर्स, 7 गारंटी हम देंगे, वो गारंटी के पर्चे आज तक नहीं मिले कांग्रेस के उम्मीदवारों को। तो ये जो सारा मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको मैं एक इत्तेफाक नहीं मानता, और ये संयोग भी नहीं है, ये एक प्रयोग ही है। और ये प्रयोग के अंदर जो है राहुल गांधी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक बड़े वानखेड़े नाम के पत्रकार है जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता है, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। और हम अब 40 साल पहले जाएंगे, राजीव गांधी ने क्या कहा था कि कांग्रेस में एजेंट्स या बाकी के दलालों की बहुत ही हो गई है। आखिर राजीव गांधी का क्या हुआ, उनको उन्हीं लोगों ने घेरा। तो कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, कांग्रेस एक बीजेपी जैसी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स ए प्लेटफॉर्म। उस पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अपना खेल करके चले जाते हैं। इस बार भी कुछ लोग आए और अपना खेल करके चले गए। कर्नाटक में जब इलेक्शन जीते तो लोगों ने कहा राहुल गांधी जीत गए, मैंने कहा नहीं, डीके शिव कुमार जीता, सिद्धरामैया जीते, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग जो है ये जेल में गए हैं, मार खाया है, हमले झेले हैं, सब कुछ किया उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को सब करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को खुद के कंधे पे खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कोई भी चीज़ की। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए शाम को से 7 बजे या 8 बजे, चलो मान लो कल सुबह 11 बजे, जो इलेक्शन के दूसरे दिन, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और उन्होंने कहना चाहिए था कि ये हार की जिम्मेदारी मेरी है एज ए लीडर, और इसका विश्लेषण हम करेंगे, हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे। जबकि वो कल डिक्लेयर कर रहे हैं, पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गाली दी, फिर बैटरी को, वो बैटरी के ऊपर मैं आ रहा हूँ क्योंकि उसका एक ओरिजिनल रेफरेंस मुझे चाहिए था जो कल मिल गया। मैं ये जो बैटरी का मामला है 99% बैटरी का, उस पर मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो, फिर इंटरनल मीटिंग हुई, फिर ये हुड्डा का जिम्मेदारी है, फिर ऐसे ऐसे खबरें आई, फिर कहा कि भाजपा ने फूट डाली, फिर कहा कि जाटों के मतों को ये किया गया, फिर कहा कि बंडोखोर जो निर्दलीय उनको खड़े किए गए। ये सब चीज़ें कहने के बजाय अगर राहुल गांधी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो मैं इनको मानता कि लीडर है। जब मेरे ऊपर ज़िंदगी में जो भी अटैक हुए, मेरे जो गुरु थे, मेंटर थे, स्वामी विज्ञानानंद, 30 साल पहले उन्होंने समाधि दी, उसके बाद जब पहली बार हमारे आश्रम पे लोगों ने लांछन लगाए, पत्रकार आने लगे कि भाई तुम्हारे गुरु ने सुसाइड की, ये वो, जो लोग सामने गए पहले उसमें मैं था, लोनावाला के आश्रम में फेस किया। अब मैं वहाँ नहीं रुका, मैंने महाराष्ट्र पर घूमा, मैंने कई पत्रकारों को मिला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीटिंग्स की, डायलॉग्स किए, और मैंने कहा कि स्वामी जी ने जो ऊपर से समाधि ली है वो सुसाइड नहीं है, आश्रम में कोई फ्रॉड नहीं है। हमारे खिलाफ कितने एलिगेशंस लगे तब कि आश्रम में, मनशक्ति आश्रम में फ्रॉड है, कोई सामने नहीं आया उस टाइम। जो मेरे सीनियर थे, गजानन केड़कर, प्रमोद शिंदे, ये शांत बैठे थे उस टाइम, ये अंदर इनफाइटिंग चल रही थी, देशपांडे थे, इनकी लॉबिंग चल रही थी अंदर, बहुत घिनौनी पॉलिटिक्स चल रही थी अंदर उस टाइम। जबकि स्वामी जी ने कहा था कि मैं शक्ति देके जा रहा हूँ तुमको, किसी ने यकीन नहीं किया उस बात पे, मैंने यकीन किया। मेरे में क्या था, मैं एक दुबला पतला, बिल्कुल मान लीजिए एक बहुत सिंपल आदमी हूँ, और वो शक्ति पे मेरा भरोसा था, तो मैंने जिम्मेदारी ली और मैं खुद बाहर निकला, और 2 साल के अंदर मैंने आश्रम को लाखों रुपए का फ़ायदा करवाया, बहुत बड़ा गुडविल क्रिएट किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मेरे वजह से हुआ है, वो उनके गुरु की वजह से ही हुआ है। लेकिन उस टाइम अगर मैं ये कहता कि मैं आश्रम में रहूँगा, मेंटेनेंस की काम ही करूँगा, नहीं ये लोगों का तो आपस में झगड़ा चल रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं, मैंने जिम्मेदारी ली, मैं बाहर गया, मैंने प्रेस को, अच्छा प्रेस वालों के मतलब जहाँ जहाँ मैं आपको बताता हूँ, सकाळ, पुढ़ारी, सारे मीडिया के अंदर गया मैं, लोगों को मैंने जवाब दिए जो आश्रम नहीं दे पाया। आश्रम ने तो सिर्फ एक अखबारों में कुछ दे दिया, न्यूज़ वगैरह थोड़ी सी, इधर एक पटवे नाम के हमारे सीनियर थे, उन्होंने कुछ खबरें दे दी, एक हमारा स्टेटमेंट दे दिया, खत्म। लोगों ने जो एलिगेशंस किए उनके जवाब देना, उनसे डिस्कशन करना, उनसे बातचीत करना, जिम्मेदारी लेना, भाषण करना, किताबें बेचना, स्वामी जी की असली फिलॉसफी लोगों से ऊपर लाना, ये राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया। हम ओबीसी के साथ है, भाई जात गणना करेंगे, कैसे करेंगे जात गणना? कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? कोई सैंपल स्टडी है? 1931 में जात गणना हुई थी, अंग्रेज़ों ने की थी, आज 2024 है,
कैसे करेंगे याद करना? क्या मॉडल यूज़ करेंगे? कुछ करके दिखाओ। कर्नाटक में आपकी सरकार है, फिर दिखाओ लोगों को। राहुल गांधी ने खुद आना चाहिए था, शाम को 7 बजे पीसी होनी चाहिए थी। और मैं यही देख रहा था कि क्या होगा। हुड्डा सामने आए, कुमारी सैलजा सामने आई, सब लोग सामने आए, राहुल नहीं आया। ये असली लड़ाई है कि नेता कौन है। तो ये साबित हो गया कि राहुल गांधी नेता नहीं है, नेता के कोई लक्षण उसमें नहीं है, और नेता की वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब एक कमेटी बनेगी, किसी के नाम के ऊपर उसका ठिकरा फोड़ा जाएगा, और फिर राहुल गांधी फिर से एक बार विदेश चले जाएंगे। फिर कहीं एक इलेक्शन आएगा और महाराष्ट्र का, फिर वो दौरे करेंगे, और फिर यहीं पर वही रिपीट होगी कहानी। जब तक तुम फ्रंट पे आके लड़ोगे नहीं, तब तुमको ज़मीन में क्या हो रहा है उसका एहसास नहीं होगा। ज़मीन पे क्या होता है ना, वो एहसास तभी आएगा आपको जब आप ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ काम करोगे। वो मैंने किया है। मैं महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में, लगभग सारे जिलों में मेरी कहीं न कहीं सभाएँ हुई है। कहीं-कहीं तो मैं बहुत आदिवासी गाँव में गया हूँ, कहीं गाँव में गया हूँ, तालुका में गया हूँ, अर्बन सिटीज़ में गया हूँ, क्लब्स में गया हूँ। तो महाराष्ट्र का जो एक स्ट्रक्चर है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने सभाएँ ली है, उनसे मिला हूँ, उनके नेताओं से मिला हूँ। तो मैं ज़मीन की हकीकत को समझता हूँ। अब मैं बहुत दूर हूँ सब चीज़ों से, लेकिन अब मेरे पास डेटा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, तो आई कैन रिलेट टू दिस थिंग्स। तो सिर्फ़ यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा। यात्रा तो एक हवा है, भ्रम है। जिसने राहुल गांधी के सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि तुम लीडर है। भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसका हुआ तो राहुल गांधी का हुआ है। क्योंकि उस यात्रा की वजह से क्या हुआ है कि राहुल गांधी के अंदर एक इनर जो एक उसका जो सेल्फ है, सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक ऐसा बन गया कि मेरी ये इमेज है, मैं हूँ, मैंने देश को समझा है, मुझे देश समझ गया है, और मुझे क्या सीखने को मिला। अब इसको 1 डेढ़ साल हो गया यात्रा करके, 2 साल हो गए, अभी भी वो उसके ऊपर ही खुश है। एलओपी के बाद बनने के बाद पहला भाषण भारत यात्रा, अमेरिका में जाने के बाद भारत यात्रा। तो ये राहुल के अंदर एक ऐसा आ गया है कि मैंने देश को जान लिया है, मैं समझ लिया हूँ मैंने देश को, और 99% जो सीट्स आ रही है वो मेरी वजह से आ रही है। कर्नाटक में सरकार मेरी वजह से आ रही है। तो कहीं न कहीं उसका जो एक सेल्फ इमेज है, सेल्फ प्रोजेक्टेड इमेज है, वो फेक है। और मैं इसके लिए राहुल गांधी को नाम नहीं रख रहा हूँ, ना ही उसकी बदनामी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसको तोड़ो। एक बार राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मर गया वो राहुल, अब वो नहीं, मैं नया राहुल हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, चलो अब राहुल ज़िम्मेदारी लेगा। फिर वही बात हुई। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर तुमने जो गारंटी दी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये वो फलाने, भाई रेवड़ी वाली स्कीम के खिलाफ तो बीजेपी और मोदी है, लेकिन इस बार उनको महाराष्ट्र में वही करना पड़ रहा है। तो हमारे समाज के अंदर ऐसे घटक है कि लिए चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन बीजेपी का उसके पीछे भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहा है कांग्रेस का कि भाई पेमेंट मत लो, सेक्रेटरी को कह रहा है, एमएलए को कह रहा है। तो फिर इसके अंदर राहुल गांधी की जिम्मेदारी कहाँ है, बताइए मुझे। वो तो सीएम कह रहा है ना कांग्रेस का भाई, लेकिन रेवड़ी किसने बांटी? वो तो कांग्रेस के नेता ने बांटी। वो तो राहुल गांधी एश्योरेंस देके निकल जाते हैं, कर्नाटक में हमने इतने पैसे दिए। भाई पैसा आएगा कहाँ से, बताइए तो आप। अब यही तो सवाल महाराष्ट्र में सरकार को, मैं कांग्रेस की और इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। अभी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और ये जो अजित पवार जो चला रहे सरकार, उनको कहाँ से पैसा आएगा? कुछ केंद्र से आएगा, कुछ जीएसटी का रिइंबर्समेंट होगा, या और कुछ तरह से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे वो। उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। क्या राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में जब आश्वासन दिया कि हम पैसा देंगे, कुछ सोचा? क्या हालत हो गई अकाउंट्स की? जो तिजोरी है हिमाचल प्रदेश की, उसकी हालत क्या है? बहुत खस्ता हालत है। तो ना राहुल गांधी को फाइनेंस का पता है, ना अकाउंट्स का पता है, ना लायबिलिटी है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना अथॉरिटी है, ना ऑथेंटिसिटी है। तो ऐसे कैसे नेता है? तो उसको एक बनाया गया है, और ये बनाया हुआ जो नेता है ना, ये बीजेपी के काम आ रहा है। या तो राहुल गांधी को सच में, अगर बीजेपी को चैलेंज करना है मोदी जी को, तो खुद के बलबूते पर आना पड़ेगा एक। और दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी विल ऑलवेज बी पपेट। मैं पप्पू तो नहीं कहूँगा, पपेट। कोई उसको ऊपर से स्ट्रिंग से घुमा रहा है राहुल गांधी। सो
पोपट तो उसको कहा था, पोपट मतलब पैरेट, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, लोग उसको पप्पू कहते हैं, बट आई कॉल पपेट, कि वो पपेट है, उसको बड़ा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, उसके साथ खेल किया जा रहा है। एंड फॉर दैट मैटर आई हैव टोटल सिंपैथी विद राहुल गांधी। मैं जब बहुत पावरफुल बन गया आश्रम में, हालांकि नहीं बना, वैसे हम सोचते नहीं उस तरह से साधक लोग, लेकिन लगा लोगों को, तो उन्होंने मेरे पंच काटने शुरू कर दिए, मेरे पंख काटने शुरू कर दिए। मैं निकल गया आश्रम से। 9 अगस्त 1995 को मैं आश्रम से निकला और मैंने अकेले के बलबूते पे फिर से संगठन खड़ा किया। जगन रेड्डी अकेले के बलबूते पे संगठन खड़ा किया। उद्धव ठाकरे को मैंने यही कहा था, ये छोड़ो सब, तुम बाला साहब छोड़ो, मातोश्री छोड़ो, खुद के बलबूते पे संगठन खड़ा करो। ये होती है नेतृत्व की बात, तब लोग भरोसा करते हैं। यंग जनरेशन आप पे भरोसा नहीं करेगा, इसका कारण ये है कि आप नेता नहीं हो। You have to lead first people and you have to lead yourself first in psychology, in your mind. राहुल जी, आप जिम्मेदारी लीजिए। हाँ, तुम्हें आई हुई सत्ता तुम्हारी चली गई है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम हो, और इससे इंट्रोस्पेक्शन से काम नहीं चलेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। टेक क्वांटम लीप, कुछ ऐसे डिसीजन लो कि नहीं, अब मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे साथ आएगा वो मेरी अपनी कांग्रेस आर पार्टी बनेगी, राहुल गांधी पार्टी। खत्म कर दो कांग्रेस पार्टी को, फिर से एक रिवाइवल करो। है हिम्मत? अगर है, करना है, मुझसे बात करो। आई विल बी योर गाइड। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर सम बक्स, बिकॉज मैंने मुफ्त में सलाह देना बंद कर दिया है। सो राहुल, अगर आपने मेरा वीडियो सुन लिया तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।